देखी जाती हैं। विदेशी रिपोर्ट्स जो हैं वो भी इनको बार बार अवगत कराती हैं कि आपकी ज़मीनी हकीकत क्या है, उस पर ज़रा नज़र डालिए, लेकिन बावजूद उसको वो स्वीकार करने को तैयार नहीं रहते हैं। अनुज सर, इसी के साथ खुफिया एजेंसियों को भी लताड़ा गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अब देखिए जिस तरीके से ये हमारी एजेंसियों पर बार बार सवाल उठा रहे थे पहलगाम अटैक के बाद, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ये अपनी ही एजेंसियों को लताड़ते नजर आए। इसका मैं आपको बिल्कुल साफ बता दूं कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो वाकई पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पूरी तरह फेल रही हैं। पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मशीनरी है वो पूरी तरह फेल रही है। पाकिस्तान की एयरफोर्स कहीं ना कहीं पूरी तरह फेल रही है। पाकिस्तान की एयर डिफेंस हमने पूरी तरह डिग्रेड कर दी है। आप सोचें, जो नूर खान का जो 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 एयरबेस है या और भी कई एयरबेसेस जो हमने तबाह किए हैं, वो एयरबेस बिल्कुल नूर खान का एयरबेस 1935 में ब्रिटिश इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया था। ये फॉर्ड एयरबेस था और तब से ये वहां पर है। और ये बिल्कुल रावलपिंडी में, चकलाला एक जगह है, बिल्कुल रावलपिंडी में बना हुआ है ये एयरबेस। वहां तक जाकर के हमने हमला किया और इसके ऊपर कोई भी हथियार, कोई भी उनका एयर डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर पाया। तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है और ये निश्चित रूप से उभर के आनी ही थी। आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। आप, ये दिखाई दे रहा है। जो जो नूर खान एयरबेस के जो पूरा का पूरा रनवे तबाह है, जो उनका एटीसी तबाह कर दिया है, जो उनके हैंगर्स में जाकर के हमला हुआ है, जो वहां पर जो मिड एयर रिफ्यूलर रखा हुआ था उसमें नुकसान हुआ है, तो ये तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं। वहां के लोग इन चीजों को देख पा रहे हैं। इस वजह से इनको बहुत ज्यादा दिन तक इसको वो छुपा के नहीं रख सकते। और यही वजह है कि उनके सांसद जो है अब इस बात को उठा रहे हैं। ये शाहबाज सरकार की, जो अजय कह रहे थे, बहुत जबरदस्त फेल्योर है। शाहबाज सरकार की मैं इसलिए नहीं कहूंगा फेल्योर है कि शाहबाज तो सिर्फ एक मुखौटली नहीं है। आप तो ये समझ लें कि ये मुनीर साहब की फेल्योर है। और अब मुनीर साहब डेस्परेट मेजर्स अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पिंकी, कि वो किसी ना किसी तरह से ये अपने अवाम को बता सकें कि उनकी सेना ने कमाल किया, वो जीते। इसलिए क्योंकि अगर सेना, आवाम जो है वो सेना के ऊपर से विश्वास उसका पूरी तरह से उठ जाएगा, तो फिर आप देखिएगा पाकिस्तान में किस प्रकार का गदर होने वाला है। तो ये मुल्ला मुनीर को भी मालूम है, ये शहबाज शरीफ को भी मालूम है। और इसी बात से वो घबरा रहे हैं और ये सबको दिखाई दे रहा है। हमने जो फोटोग्राफ, एरियल फोटोग्राफ लिए हुए, वो सबको दिखाई दे रहे हैं, जो हमने अपने यहां से दिखाए ठीक थे है कि हमने क्या उनके। एक मिनट और पिंकी, अनुज तो सर, एक ये और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आती हूं मैं उस जानकारी के साथ आपके पास और विस्तार से समझूंगी इस पूरे मुद्दे को। बलूचिस्तान में पाक फौज को जान बचाना अब मुश्किल होता जा रहा है। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान की फौज पर हमले तेज कर दिए हैं। बलूच विद्रोहियों से पाकिस्तान की आर्मी डरी हुई है। पाकिस्तान में एक महीने में 100 से ज्यादा हमले अब हो चुके हैं। बीएलए ने पाक आर्मी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार पाकिस्तान की आर्मी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और केवल ये बलूचिस्तान में नहीं है। अजय, आपका रुख करना चाहूंगी, केवल ये बलूचिस्तान में नहीं है जब पाकिस्तान की आर्मी की मुश्किलें ऐसी बढ़ रही हैं। हाल ही में जिस तरीके से हमने देखा, सिंध में मंत्री का घर जला दिया जाता है, पीओके में अलग बवाल है, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के हालात जो हैं वो अलग हैं, टीटीपी जिस तरीके से अटैक करती है वो अलग, और अब यहाँ पर भी पाकिस्तान की आर्मी के लिए सबसे मुश्किल भरे दिन जो हैं वो पिछले कुछ सालों से बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल में तो पाकिस्तान की आर्मी नजर आ रही है और उनके आका अपना प्रमोशन करवाए जा रहे हैं। आसिम मुनीर, देखिए, एक चीज को समझना होगा पिंकी, किसी भी देश की सरकार को जब किसी चीज को हैंडल करना है तो उसके बाद क्या होता है, जैसे सीरिया में क्या हुआ, वहां पर सत्ता परिवर्तन उसे भागना पड़ा और उसके बाद वहां पर लोगों ने जो है पूरे तरीके से सरकारी दफ्तर, सरकारी अमला सब खत्म कर दिया। वो क्यों किया? क्योंकि लोगों का गुस्सा जो है वो सरकार के खिलाफ था और सरकार ने सुना नहीं। आप देखिए बांग्लादेश में जो हालात पाकिस्तान ने बनाए थे वो कैसे बने। बांग्लादेश बहुत शांति से रह रहा था, मगर वहां पर बांग्लादेश में लगातार शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना और आईएसआई जो है वो लगी रही। मैं ये शहबाज शरीफ का, जैसे सर ने कहा कि शहबाज शरीफ का एक पुतला है, सही मायने में जो काम होता है वो सेना और आईएसआई करती है। उन्होंने बांग्लादेश को टॉपल किया। सोचिए कि एक ऐसा देश जो बढ़िया तरीके से पिछले इतने सालों से चल रहा था, आप उसको बर्बाद करने के चक्कर में अपने दो जो प्रांत हैं से, जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, उसे सुनना भूल गए। अरे बलूचिस्तान को आपने जबरन कब्जा किया था, उसके बाद से बलूचिस्तान के लोग जो हैं अगर आपके साथ थे तो आप उनको सहूलियतें देते। जब आपने उनकी नहीं सुनी, उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल, उनके वहाँ के जो मिनरल्स थे उसका इस्तेमाल आप पंजाब, लाहौर, कराची के लिए करेंगे
तो कोई कैसे सुनेगा। अब दो खिते इनके सबसे पहले अभी बड़े प्रभावित हैं, उसका तीसरा इन्होंने फिर एक्टिव कर लिया सिंध में। आप पंजाब में पानी देना चाहते हैं सिंध से निकाल कर, क्योंकि वहां पर मरीम नवाज की गवर्नमेंट है, वहां पे वो मुख्यमंत्री हैं। तो यही चीजें जो इनकी जो गलतियां हैं वो आज इस कदर हो गई कि आज बलूचिस्तान में वहां पर सड़क पे चलना पाकिस्तानी फौज के लिए मुश्किल हो गया। कई सरकारी दफ्तर, कई पाकिस्तानी सेना के कैंप, पुलिस स्टेशन, उन पर कब्जा हो चुका है बलूचिस्तान में बीएलए का, लोगों का। वो अब जो उन्होंने जदोजहद शुरू की थी, अब वो यहाँ रुकने वाली नहीं है। पाकिस्तान चाहकर भी, आईएसआई चाहकर भी उसे नहीं रोक सकती और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा था। इन्होंने पहले बलूचिस्तान में चीन को लाया और चीन में सीपैक बनाने की बात की, कहा कि वादा तक जो है सीपैक बनेगा, इन्वेस्टमेंट चीन की करवा दी। इन्हें लगा कि शायद चीन की यहाँ इन्वेस्टमेंट के बाद हम थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, चीन से भी मिल जाएगा और हम थोड़ा कुछ कर पाएंगे। नहीं कर पाए, उल्टा चीन के नागरिकों और इंजीनियर्स को भी निशाना बनाया गया। अब इन्होंने अमेरिका को भी वहां पे इन्वेस्टमेंट कराने की तैयारी कर ली है। बलूचिस्तान में लोगों ने अभी भी कहा है कि यहाँ कोई भी आए, पाकिस्तानी सेना, सरकार, पुलिस या फिर चीन के लोग, हम बख्शेंगे नहीं और ये सिलसिला तेज होगा। अगर पाकिस्तान चाहे भी तो बलूचिस्तान को और खैबर पख्तूनख्वा को नहीं बचा सकता। और यही वजह है कि अब इन दो खितों को संभालने के बजाय जो इनका फोकस आतंकवाद पे रहा, बांग्लादेश को हालात बिगाड़ने में रहा, बाकी चीजों में रहा, उस वजह से इनके हाथ से ये चीजें जो हैं वो निकल रही हैं। जो बयान इस वक्त लगातार दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान टुकड़ों में बटेगा, तो उसके पीछे कई सारे तथ्य हैं जिनको लेकर ये कहा जाता है। और ऐसे ही नहीं, डिफेंस मिनिस्टर जो भारत के हैं, राजनाथ सिंह, कहते हैं कि हमें गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हमें पीओके को लेना है, क्योंकि पीओके के लोग भुखमरी से लाचार हैं, बुरी हालत में हैं। वहां पे जो पीओके के में चीन की इन्वेस्टमेंट करवाई, उसका फायदा पीओके के लोगों को नहीं मिला। तो वहां पर इसी वजह से है, क्योंकि लोग खुद इतने विरोध में हैं कि वहां पर एक दिन सीरिया जैसे हालात पाकिस्तान में भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल अजय, आपने बिल्कुल सही कहा और ऐसे हालात जो हैं वो बेहद जल्द देखे जाएंगे, क्योंकि अब जिस तरीके से लगातार ये अटैक, ये हमले बढ़ रहे हैं, ऐसे में वो दिन जो है अब दूर नहीं है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। अनुज सर, आपका रुख करना चाहूंगे, हमारे सहयोगी को आपने सुना जिस तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से व्याख्या की है, धीरे धीरे हालात किस कदर बदलते जा रहे हैं, कैसे अब सीरिया जैसे हालात यहाँ पर उत्पन्न होने लगे हैं और वो दिन दूर नहीं है। इनके आका प्रमोशन में बिजी हैं या फिर इनके भत्ते बढ़ाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आर्मी जो है वो कहीं कहीं पर पिटती घूम रही है, हमले जो हैं उन पर लगातार हो रहे हैं। यहाँ पर त्रस्त तो इस वक्त सबसे ज्यादा ये जवान देखे जा रहे हैं, जिनके हाथ में ना तो वो धनराशि आ पा रही है जो वहाँ के आर्मी के आका आनंद उठाते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ हाथ लग रही है। तो क्या आप खुद देखिए। देखिए बिल्कुल सही बात है। मैं इसको सीरिया से कंपेयर न करके इसको बांग्लादेश जैसी हालत से कंपेयर करूंगा। जो हालात 1971 में थे बांग्लादेश के, लगभग वही हालात आज पाकिस्तान के लगभग हर सूबे में बनते जा रहे हैं। पिंकी, आप देखें सिंध में वही के वही हालात बन रहे हैं, बलोचिस्तान तो खैर है ही, खैबर पख्तूनख्वा भी वही है। और पीओजेके के लोग, उसके अलावा गिलगिट बाल्टिस्तान में आवाजें उठ रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये आप देखेंगे कि बिल्कुल जो राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं वो कहीं बिल्कुल सही उनका आकलन है और ये अपने आप टूटेगा, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। जहां तक सवाल बांग्लादेश का है, पिंकी, मैं आपको एक छोटा सा इनपुट देना चाहता हूं। पाकिस्तान की फोकस की बात कर रहे थे अजय, वो फोकस पाकिस्तान का सिर्फ एक चीज पर रहा है जीवन भर, पूरी जब से वो आए बने हैं तब से पाकिस्तान बनाए, क्योंकि वो बनाई झूठ की बुनियाद पर था पिंकी, और उनका फेक फोकस सिर्फ एंटी इंडिया रेटोरिक पर रहा है। और उनकी जितनी भी सरकारें आई गई, चाहे वो सैनिक सरकार हो, चाहे वो सिविल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार हो, उनका फोकस सिर्फ भारतवर्ष पे रहा। और इसी वजह से वो अपने और किसी हल्के को देख नहीं पाए, देखने की कोशिश नहीं करी उन्होंने, और उनमें गलत दबाव बनता चला गया और यही वजह थी बांग्लादेश अलग हो गया। उसका फायदा ये था कि बांग्लादेश 2000 किलोमीटर दूर था, इसलिए उसको अलग करने
करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। जो कंटिगुअस लैंड मास होता है उसको अलग करने में समय लगता है, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां पर जो पाकिस्तान की सेनाएं हैं वो काम कर सकती हैं। अब इसी वजह से जो बांग्लादेश में उनकी पॉलिसी है वो इस वजह से है कि जो भारतीय सेना को सिर्फ इसलिए उसका अपोजिशन कर रहे हैं क्योंकि 71 में उनको बहुत जबरदस्त हार झेलनी पड़ी थी, उस हार का एक जिम्मेवार बांग्लादेश भी था, बांग्लादेश की आवाम, बांग्लादेश के लोग। तो अब पाकिस्तान हमसे बदला निकाल नहीं पा रहा है, अब वो पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों से बदला निकाल रहा है। पाकिस्तान का कोई और इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान ये चाहता है कि जिन लोगों की वजह से ये हिस्सा उनसे टूट के अलग हुआ पिंकी, उन लोगों को सबक दोबारा सिखाया जाए। और ये बांग्लादेश के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये पाकिस्तान के जो पाकिस्तान परस्त बांग्लादेश में लोग हैं वो 71 का बदला निकाल रहे हैं। इनसे ये याद रखने की आवश्यकता है। तो ये वजह नहीं, है। लेकिन और पाकिस्तान अनुज सर, बहुत जल्द तो अब बांग्लादेश की भी तस्वीर जो है वो बदलती नजर आ रही है। जिस तरीके से मोहम्मद यूनिस के दिन अब पूरे हो चुके हैं, वो खुद कह भी चुके हैं इस्तीफा देने को मैं तैयार हूं, और वहां की जनता को यहाँ समझ आ चुका है। जनता का रुख अब एक बार फिर से हिंदुस्तानियों की तरफ ही नजर आने लगा है। वहां की आर्मी भी अब खुलेआम वहां दबाव बना रही है चुनाव को लेकर, तो तस्वीर वहां भी अब बदलती नजर आएगी, क्योंकि हकीकत उनके सामने है। फिलहाल एक बड़ी जानकारी है, इस पर अपडेट मैं आपसे लूंगी। हूती विद्रोहियों पर इजरायल का कहर